उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सपा का मुख्य फोकस पीडीए फार्मूले पर है। हमने उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद की 117 विधानसभा दातागंज से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी हरीश चंद्र मैथिल से विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधानसभा दातागंज से चुनावी मैदान में उतारा तो वह शोषित, वंचित और बेरोजगारों की आवाज बनकर वे इसी सामाजिक समीकरण के दम पर 2027 विधानसभा चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारियों को शुरू कर चुकी है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के बदायूं में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी हरीश चंद्र मैथिल जी मौजूद है। आज हम चुनावी मुद्दों को लेकर आज उनसे खास बातचीत करेंगे। पहले तो आपका हरीश मैथिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुलायम, जय कलेश। लगातार आपको आज जनता जनार्दन देख रहा है, तो सबसे पहले आप अपना परिचय देवतुल जनता जनार्दन के लिए दीजिएगा। मेरा नाम हरीश चंद्र मैथिल, पूर्व प्रत्याशी 117 विधानसभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं। आप सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? पहले भी आप कई पार्टियों में रह चुके हैं, आखिर समाजवादी पार्टी को आपने अंत में क्यों चुना है? इसकी आखिर क्या ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे प्रभावित होकर आपने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख मोड़ दिया है? मैंने समाजवादी पार्टी आज से नहीं चुनी है और मैं 1984 से 13 नवंबर 1984 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तब से मैं माननीय नेताजी से प्रभावित होकर मैंने पार्टी में काम किया और पूरे प्रदेश में सोनभद्र से सहारनपुर तक हर जिले में विधानसभा में जाने का कार्य किया। और समाजवादी पार्टी मैंने इसलिए चुनी है, माननीय नेताजी ने जो काम किया वो आज तक भारत में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। आपने देखा होगा, पहले जो हमारे सैनिक शहीद होते थे वह उन सैनिकों के कपड़े यहाँ आते थे। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जो हमारे शहीद हुए सैनिकों के लिए एक ऐसा अध्यादेश जारी किया कि सैनिक अपने घर पर आएंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। चुंगी माननीय नेताजी ने समाप्त की। नेताजी ने 10,000 रुपये तक, प्रथम बार पहला कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ जिन्होंने 10,000 तक गरीब, मजलूम, शोषित किसानों का कर्जा माफ़ किया। तमाम इतने काम किए माननीय नेताजी ने, कोई कर नहीं सकता। नेताजी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 100 नंबर गाड़ी चलाई, 108 नंबर गाड़ी चलाई, तमाम बच्चों को लैपटॉप, साइकिलें, इतना विकास किया जो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। और मैं इसीलिए समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी उस वर्ग की बात करती है जो जिसके घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, उसके बच्चों पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, बच्चों को कापी किताबें नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी एक युवा नेता हैं, उनकी सोच गरीब, मजलूम, वंचितों के लिए बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं किसान हो, व्यापारी हो या मान लीजिए गरीब आदमी हो, उनके प्रति उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो पूरे प्रदेश का विकास चाहते हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है। लगातार आप यहाँ से समाजवादी पार्टी के कर्मठ और जुझारू एक कार्यकर्ता भी हैं, तो आप यहाँ चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। तो आपने इस दातागंज विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारियाँ की हैं जिससे यदि आपको पार्टी और शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा करे और आपको यहाँ से विधानसभा के चुनाव के लिए यहाँ से प्रत्याशी बनाए, तो आप किस तरीके से उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे और जो चुनावी नैया है वो आप किस तरीके से पार लगाएंगे? इसको लेकर आपने क्या तैयारियाँ की हैं? पत्रकार जी, इस विधानसभा 117 दातागंज में 691 गांव हैं, 459 बूथ हैं, 4,06,678 वोट है। ऐसा कोई गांव नहीं है, छोटे से बड़ा कोई गांव नहीं है
जिस गांव में मैं 10-20 बार गया नहीं हूं, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हरिश्चंद्र मैथिल पहुंचे नहीं। और मैं हमेशा गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित की बात करता हूं, बेसहारा की बात करता हूं। और विधानसभा दातागंज में का जो जनमानस है, जो पीडीए का जनमानस है, चाहे वो बढ़ई, लोहार, भुर्जी, तेली, नाई, माली, पाली, कश्यप, नुनेरा, प्रजापति, कोल, निषाद, बैरागी, जोगी, गोस्वामी, जोशी, स्वर्णकार, चौरसिया, वाल्मीकि, धोबी, दानव, खटिक, पासी, कोरी, नट, मोची, कलाबाज, यादव, कुर्मी, किसान, मौर्या, जाट, जाटव, गुजर, सिसोदिया, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे सामान्य भाई हो, मुझे लोग बेइंतहा प्यार करते हैं। और इस विधानसभा की जनता, मैं कहता हूँ सर्वे करा लिया जाए, 60% पीडीए के लोग हमारे साथ बड़ी मजबूती से, मुस्तैदी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो वायदा करता हूँ 12 बजे चुनाव जीत जाऊँगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे चुनाव हरा दे, क्योंकि मैं ज़मीन पर जुड़कर मैंने काम किया है और आज भी कर रहा हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भले पुलिस विभाग में थे और मैंने खेती का सारा काम किया है, चाहे वो गेहूं कटाई की बात हो, बुवाई की बात हो, या धान गड़ाई की बात हो, भैंस के लिए चारा फट्टा खिलाने की बात हो, भैंस का दूध निकालने की बात हो, गोबर फेंकना, गोबर को फेंकने की बात हो, मैंने खेती का सारे काम किए हैं। और मैं खेती की कीमत जानता हूँ, गरीब मजलूम किसान की समस्या को जानता हूँ। मैंने उन झोपड़ियों में देखा है जहाँ रोटी नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके बच्चों पे उस शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं। मगर जब से ये भाजपा सरकार आई है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। भाजपा की सरकार नीति जो है वो गरीबों के विरुद्ध है, गरीब को गरीब बनाकर मारना चाहती है। ये मनवादी व्यवस्था पर कायम पार्टी है। ये बहुत ज़्यादा गरीब की बात नहीं करती है, गरीबों की बात करती है, मगर माल अमीरों को देती है, जो उनके परिवार के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, वही लोग विकसित हो। लेकिन भाजपा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा में जितना झूठ बोला जाता है, कार्यकर्ता इतना झूठ बोलता है, जब तक लोग सांच न माने तब तक झूठ बोलता है। अब कार्यकर्ता हो, चाहे उसका विधायक हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। इनकी सरकार में जितना शोषण हुआ है, जितने मर्डर हुए हैं, जितने गरीबों को सताया गया है, जितना बलात्कार हुए हैं, आज तक का इतिहास है, कभी इस तरीके के कृत्य नहीं किए गए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, आप इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी बिल्कुल झूठ कहती है। बीजेपी गुंडों की पार्टी है। बीजेपी में आपने देखा होगा, बरेली मंडल की मैं एक आपको बात बताता हूँ। एक गांव दतौनिया पड़ता है, थाना खुदाईगंज, जनपद शाहजहाँपुर। वहाँ एक विशेष जाति के लोगों ने हमारे समाज को बंद करके 4 घंटे लाठियों से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दी, उसकी हत्या कर दी। इसी तरीके से एक गाँव विधानसभा दातागंज में पड़ता है, गौतरा। सतीश शर्मा बढ़ई जाति के व्यक्ति को गर्दन दबाकर विशेष जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। एक गांव पड़ता है खेड़ा दास, 200 ठाकुरों ने बढ़ई समाज के, जाटो समाज के घर में घुसकर लगभग 100 लोगों को पीटा और जिसमें 10 से 12 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए। उल्टा 42 लोगों पर मुकदमा लिखा गया। एक गांव पड़ता है हमारा ये गिधौल। गिधौल में एक हमारे कश्यप समाज की हत्या कर दी गई। एक मैं घटना नहीं बता सकता, हजारों घटना हैं जो अगर गिनाता रहूँगा तो पत्रकार जी 24 घंटे लग जाएंगे, तब भी घटनाएं पूरी नहीं होंगी। आप यहाँ से अगर टिकट मिलता है आपको, यहाँ से आप विधायक बनते हैं, तो आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं आपने अब तक देखी हैं जिनका आप प्राथमिकता के तौर पर समाधान करेंगे? पत्रकार जी ये बताओ, यहाँ ऐसी एक बात बता दो जहाँ समस्या है नहीं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं की है। छुट्टा पशु किसान का गेहूँ या धान की फसल खा जाता है, और जो धोखे से अगर छुट्टा पशु किसान से मर जाता है तो किसान को जेल जाना पड़ता है। बीजेपी गौशालाएं बनवा रही है।
गौशालाएँ बनवा रही है, वहाँ चारा नहीं है, भट्टा नहीं है, जो भी पैसा आता है वो सफ़ेद पोत खा जाते हैं और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं। गऊ जो है वो भूखी प्यासी मर रही है, उससे जेसीबी से ज़मीन में गड़वा दिया जाता है, बाहर फेंकवा दिया जाता है, चील कौए गऊ माता को नोच कर खा रहे हैं। भाई ये भाजपा तो कुछ कहती है और करती कुछ है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ गौ माता की और छुट्टा पशुओं की है। अगर व्यक्ति गौ माता को मार देता है धोखे से तो जेल जाएगा, और छुट्टा पशु ने अगर आदमी को मार दिया तो उसे 2 रुपए मिलने वाले नहीं हैं। दूसरी समस्या यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा आतंक है, शेरा बछलिया से लेकर नगरिया खनू, इधर आप चले जाएं उसैत के नीचे भुंडी है, ललो मैये, कई गांव की हजारों बीघा ज़मीन एक विशेष जाति के लोग जोते हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की उपज होती है, अब बंदर बांट करके खा रहे हैं। और गरीबों की ज़मीन है, और उसको गरीब जब शिकायत करने जाता है तो उल्टा उसी को ही प्रताड़ित किया जाता है। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या फिर ये झूठ कह रहे हैं? अगर बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम किए होती तो HPL में दिन दहाड़े 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई, और हत्या कराने वाले आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। जिनके सानिध्य में हत्या हुई वो सबको पता है। भाई अगर यही हत्या कोई और कर देता तो उसका पूरा घर गिरा दिया जाता, 4 दुकानें गिरा दी गई और बाकी जगह चिन्हित कर दी गई, और ये कह दिया भैया हमने जो है दुकानें गिरा दी। ये सब फर्जी बातें हैं। इतना जो अधिकारी मारे गए हैं वो बेचारे इतने अच्छे व्यक्ति थे। मैं कई बार कह चुका हूँ, कम से कम 100 से ज़्यादा ऊपर पत्र भेज चुका हूँ कि भाई इसकी जांच जो है CBI जांच हो। यहाँ जो एक SDM रहे थे, पूर्व SDM धर्मेंद्र सिंह, उनका इतना आतंक यहाँ था, 3.5 साल में कम से कम 300 करोड़ रुपए यहाँ से पैदा करके ले गए। उन्होंने यहाँ के एक्सप्रेसवे पर मट्टी बेच ली, तमाम लोगों की खलियान की, बंजर भूमि, खाद के गड्ढे, सारी मट्टी जो है एक्सप्रेसवे को बेच ली, तमाम लोगों के पट्टे कर दिए, तमाम लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की, तमाम लोगों को उन्होंने अपने ऑफिस में मुर्गा बनाया। इतना बड़ा आतंक उनका रहा है जो इस क्षेत्र की जनता तरह तरह कर रही थी। आज भी मैं कहता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा सामंतवादी व्यवस्था कायम है, विशेष व्यक्ति का व्यक्ति एक गांव के लिए पर्याप्त है, और वह लोग इतने पर्याप्त हैं कि लोगों को रात दिन नोच रहे हैं। और मैं आपसे क्या बताऊं, इस तरीके की सरकार मैंने कभी नहीं देखी। महंगाई चरम सीमा पर है। आप बता दीजिए, 400 रुपये किसी को मजदूरी मिलती है, दाल 150 रुपये है, तेल 200 रुपये है, फार्चूनर 200 रुपये है, तो आदमी कहाँ से रोटी खा पाएगा जिसके 5 बच्चे हैं? 400 रुपये में उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। थोड़े दिन के बाद अगर बीजेपी की सरकार रही और इनका ये आतंक रहा तो लोग सड़कों पर खड़े होकर रोटी मांगेंगे और तमाम लोग भूखे मर जाएंगे। एक बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा इस वक्त तेज़ी से उठ रहा है, भूमि अधिग्रहण का। उस दिन प्रदर्शन भी, अभी एक दिन पहले प्रदर्शन भी हो रहा था, शायद आप उसमें शामिल भी हुए थे। तो ये जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा था, आखिर सरकार किसानों के हित की बात करती है, और किसान धरना प्रदर्शन में लगातार ये मांग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी ज़मीन को बिना उनकी मर्जी से अधिग्रहण कर रही। तो इसको लेकर आपने क्या कदम अब तक उठाए हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष ने अब तक क्या किया है इसको लेकर? देखिए पत्रकार जी, ग्राम बिहारीपुर, छचऊ, डोलापुर, कैलियाई और डहरपुर कला, इन गांव की 3600 बीघा ज़मीन सरकार ले रही है, और इन लोगों की ज़मीनें गंगा एक्सप्रेस वे में पहले से भी जा चुकी हैं। अब उन पर 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा ज़मीनें बची हैं। उनकी 3 फसल की उपजाऊ ज़मीनें हैं, और ज़बरदस्ती सरकार उसको ले रही है, औने पौने दामों में ले रही है। जबकि आज की तारीख में वो ज़मीन अगर खरीदी जाए तो 50 लाख रुपए बीघे की है। मेरा मानना ये है, उसका पूरे प्रकरण का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, और मैं मालवीय आवास गृह पर गया था, मैंने धरना प्रदर्शन किया था। DM साहब ने ADM साहब को भेजा था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था
उस दिन पापड़ पुल के पास उसका नेतृत्व मैंने किया था। हजारों की संख्या में किसान आए थे। मेरा मानना ये है कि मैं फैक्ट्री का विरोधी नहीं हूँ, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा, उन गरीब किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ली जा रही है औने पौने दामों में, उसकी जगह अन्य संजनी है, मुरसेना है, बसेला है, समरेर है, तमाम गांव में बंजर भूमि पड़ी है जिसमें फसल नहीं होती है, वही ज़मीन अधिग्रहण कर ली जाए। लेकिन औद्योगिक गलियारे विकसित होने से यहाँ का विकास होगा, किसानों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। इसको लेकर आपने कभी गौर नहीं किया? मेरे भाई गौर करते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में दूसरी जगह विकास हो, लगा दिया जाए। अब जब आदमी ही नहीं रहेगा तो नौकरी किसको मिलेगी भाई? जो मैं गांव बता रहा हूँ, क्या माना जाए, सरकार किसान विरोधी है? सरकार 100% किसान विरोधी है। इसलिए विरोधी है, खाद का कट्टा आपने देखा होगा, सरकार ने 5200 स्कूल बंद किए। उन स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित का लड़का, बच्चा, बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं। 5200 स्कूल बंद किए। 5700 शराब की नई भट्टियां खोली गईं। खाद दिन के 12 बजे नहीं मिल पा रही है। तमाम किसान लाइन में लगे बेचारे परेशान हो जाते हैं। पौआ जो है रात के 12 बजे मिल जाता है। तो ये सरकार किसान विरोधी नहीं है तो क्या है? ये सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है और किसानों को मजदूरी कराकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन बीजेपी बड़ा मजबूत हो गई है। आप किस प्रकार यहाँ से अपनी चुनावी नैया पार कर पाएंगे? आपसे आखिरी सवाल। पत्रकार जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि मौका मिलता है 12 बजे चुनाव जीत जाऊँगा। यहाँ बीजेपी का कुछ है ही नहीं। बीजेपी नए पे नए झूठ बोलती है। अब जनमानस जो है पूरी बात बीजेपी की समझ चुका है और जनमानस ये जान चुका है ये बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, व्यापारी विरोधी पार्टी है, नौकरी विरोधी पार्टी है, ये जितने भी मजदूर विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। ये पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है। एक गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की पार्टी नहीं है, व्यापारी पार्टी नहीं है। इसलिए जो भी लूट करती है वो पूरा का पूरा टाटा, बिरला, अंबानी को देती है। माननीय अखिलेश यादव जब भी कुछ बोलते हैं तो भाजपा का कोई लीडर, योगी आदित्यनाथ, जवाब कभी नहीं देते हैं। अपने पालतू मुर्गे, जैसे हमारे एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारे ही ओपी राजभर जी हैं, जवाब देने को उन्हें भेजा जाता है। क्योंकि बीजेपी के पास वोट लेने के लिए ना कोई विकास है ना कोई जवाब है। इस विधानसभा दातागंज में 9 साल हो गया बीजेपी की सरकार को। जैसी सड़कें थीं वैसी ही आज हैं। जिन गांव में समाजवादी पार्टी के द्वारा बिजली आई थी वैसी ही चल रही है। कोई विकास नहीं हुआ है। और जहां विकास हुआ है वहाँ 100 रुपये अगर आता है तो 60 रुपये मगरमच्छ खा जाते हैं। 40 रुपये में विकास कहाँ से होगा? एक जानकारी के अनुसार एक सवाल आया है। बसपा का एक बड़ा बहुत यहाँ कहें ज़्यादा अधिक संख्या में बसपा का जो वोटर वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसी आपने क्या रणनीति अपनाई जो बसपा के वोटरों को अपनी तरफ खींचा है? क्या ऐसा आपने मन में सोचा और कैसे आप उनको डील करते हैं? देखिए पत्रकार जी, मैं मानववादी व्यक्ति हूँ और उसमें 100% वाला संविधान को मानने वाला हूँ। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, जगदेव प्रसाद, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, संत गाड़गे, माता फूलन देवी, इनका अनुयायी हूँ। और मैं गरीब, मजलूम, शोषित की बात करता हूँ जो मान्यवर काशीराम जी ने की थी। मैं अपने अंदर दिल से मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, मान्यवर काशीराम जी को सुना। आज भी जितने महापुरुष मैंने बताए मैंने बेनता प्यार करता हूँ। अगर संविधान के पीछे, संविधान पर कोई गड़बड़ करता है, कोई आँच आती है, तो हमारे घर में 22 लोग, ये रिकॉर्ड है पत्रकार जी, हमारे घर में 22 लोग शामिल हैं और 22 लोगों का भोजन, एक गैस सिलेंडर बनता है, 6 दिन गैस सिलेंडर चलता है, 2 लोग नौकर रहते हैं।
मैं ये कहता हूँ संविधान पर कोई बात आएगी तो हरीश मैथिल के घर में जो 22 लोग हैं वो अपनी जान दे सकते हैं और हंसते हंसते जान दे देंगे। आज के माध्यम से आप 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देवतुल्य जनता जनार्दन से किस तरह की अपील करेंगे या कोई खास संदेश भी देना चाहेंगे? मैं एक बात जरूर कहता हूँ पत्रकार जी, यदि मुझे टिकट मिलता है मैं विधायक बनता हूँ तो मुझे ना भट्टा लगवाना है, ना कोठी बनवाना है, ना कहीं पेट्रोल पंप बनवाना है, कुछ नहीं करना है, सारी व्यवस्था है मेरे पास। मैं इतना जरूर कहता हूँ जनता जनार्दन से, यदि मैं विधायक बना तो इस क्षेत्र की जनता 200 वर्ष मुझे याद करेगी। मैं ऐसा काम करके जाऊंगा गरीब के लिए, मजलूम के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, शिक्षा के ऐसे प्रबंध करके जाऊंगा। मैं शिक्षा प्रेमी व्यक्ति हूँ। शिक्षा के ऐसे प्रबंध करके जाऊंगा जो झोपड़ी में आज हमारे बच्चा पैदा होगा और शिक्षा ग्रहण करके वो एक दिन कोठी में पहुँच जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर में आज पुलिस से या किसी से डरता है, मैं सशक्त समाज बनाना चाहता हूं। मेरा मानना है जिस दिन चूल्हे के पास बैठकर हमारा एक नागरिक दरोगा को डांट रहा होगा उस दिन मैं समझूंगा मैंने कुछ किया। और मैं इसी बात को लेकर अपनी विधानसभा दातागंज की सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। युवाओं का साथ, माता बहनों बुजुर्गों के चरणों का आशीर्वाद अगर मिला तो एक इतिहास बनेगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस वक्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी हरीश चंद्र मैथिल इस वक्त मौजूद थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ समय देने के लिए।